ये कहानी है जोसेफ़ की। जोसेफ़ एक मेंटल असाइलम में पेशेंट था और इस मेंटल असाइलम में जोसेफ़ ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी और महसूस करी जिनकी परिभाषा मैं तो आपको दे नहीं सकता। इसलिए आज कहानी आपको मैं नहीं, खुद जोसेफ़ सुनाएगा। जोसेफ़, जोसेफ़, जोसेफ़। नमस्कार, आप सभी का मेरी कहानी में स्वागत है। मैं जोसेफ़, मगर ये शरीर मेरा नहीं है, सिर्फ आत्मा मेरी है। और आज की कहानी मेरी खुद की कहानी है। हिंद महासागर में कई साल पहले एक छोटा सा टापू था जिसमें एक खुफिया पागलखाना हुआ करता था। मैं 30 सालों से वहीं रह रहा था, मगर वहाँ कोई देख रेख ढंग से करता नहीं था। पागलखाने में 3 बड़े बड़े वार्ड थे। पहला वार्ड वाइट वार्ड। सबसे ज़्यादा लोग इसी वार्ड में होते थे और इस वार्ड में सिर्फ उन्हीं लोगों को डाला जाता था जिनकी हालत वापस पहले जैसे ठीक होने वाली थी। और फिर ब्लू वार्ड। इस वार्ड में पेशेंट को नया नया एडमिट करा जाता था और यहाँ हमेशा तकरीबन 20 से 30 लोग तो होते ही थे। और फिर आता था मेरा वार्ड, ब्लैक वार्ड। यहाँ जितने भी कमरे थे सभी जेल जैसे दिखते थे और ये वार्ड बाकी सभी वार्ड से तकरीबन 3-4 किलोमीटर तो दूर था ही। यहाँ सिर्फ उन्हीं पेशेंट को लाया जाता था जिनकी हालत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब थी और उनका ठीक होने का कुछ उपाय अभी तक निकला नहीं था। मैं 1990 के आसपास इसी वार्ड में भर्ती हुआ था। मेरी बीमारी कुछ खास नहीं थी। मुझे बस पसंद नहीं था कि कोई मुझे मेरे नाम से बुलाए, जैसे इस इंसान ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। जो भी मुझे मेरे नाम से बुलाता था वो पर घबराओ मत, मैं इसे कुछ नहीं करूँगा। इसने मुझे बोलने का मौका दिया है, मगर हाँ, आप मेरा नाम बिल्कुल मत लेना वरना। खैर, मेरे साथ मेरे वार्ड में मेरे सिवाय एक जना और था। उसका नाम तो मुझे याद नहीं। हम उसे आदमी करके बुलाते हैं, ठीक है? आदमी। इसकी बीमारी का तो मुझे पता नहीं, मगर ये मुझे वहाँ से भगाने में लगा रहता था। रोज़ रात को ये दरवाज़ा खोल के मुझे इशारे करता था, भाग जा यहाँ से। मैं बता रहा हूँ, जल्दी यहाँ से भाग जा। लेकिन मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आता था। वो सारा टाइम एक कोने में बैठा मुझे घूरता रहता था। मगर वो आदमी काफ़ी अच्छा था। वहाँ हमें सिर्फ एक प्लेट पर कुछ सूखी रोटियाँ मिलती थी पानी के साथ। वो कभी भी खाने के लिए लड़ता नहीं था। मैं ज़्यादातर तो खाना उसे दे ही देता था। 3 रोटी मैं खाता था और उसे 1 दे देता था। वो भी खुश, मैं भी खुश। एक दिन क्या हुआ, पागल खाने का एक कर्मचारी आया और बोला, क्या हो गया जोसेफ बाबू, खाना क्यों नहीं खाते हो सही से? बस मेरा नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया और मैंने प्लेट लेकर सीधा उसके सर पर दे मारी। उसके सर से हल्का हल्का खून आने लगा। मैंने उसको मारने के लिए दूसरी प्लेट उठाई तो मैंने देखा कि उस प्लेट पर रोटियां पड़ी हुई थी। बहुत सारी रोटियां, तकरीबन कुछ 40-50 रोटियां थी और ये रोटियां एकदम सूख कर पापड़ बन चुकी थी। मैं वहीं रुक गया और वो पागल खाने का कर्मचारी हंसता हंसता वहाँ से चला गया। ऐसा शायद मेरे साथ पहली बार हुआ था कि मेरा नाम लेने पर भी मैंने किसी को ऐसे जाने दिया हो। मैं उन रोटियों को देख रहा था और बैठ के मैंने उन्हें गिनना शुरू करा। जैसे जैसे मैं नीचे की रोटियों की तरफ जाने लगा, रोटियां और सख्त होती गई।
मैंने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, एक बात बताओ, मैं तुम्हें जो भी खाना देता हूँ क्या तुम वो सब खाते नहीं क्या? ऐसा हो तो नहीं सकता, मैंने तुम्हें खाते हुए देखा है। तो उस बंदे ने जवाब दिया, जोसेफ भाई, मेरी भूख ऐसी है जो दुनिया का कोई खाना बुझा नहीं सकता। मैं यहाँ पर हूँ मगर मेरा शरीर यहाँ पर नहीं है। मुझे ये बातें समझने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ था कि इस आदमी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया, फिर भी मैंने कुछ करा क्यों नहीं। जैसे जैसे मुझे इस आदमी की बातें समझ आती गई, मैं समझ गया कि क्यों मैंने उसे कुछ नहीं कर रहा था। उस आदमी ने मुझे बताया कि वो इस पागल खाने का पहला मरीज़ था। हमारी कुछ देर बातें हुई और बात करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं लगा। कुछ घंटे बाद मेरी नींद टूटी तो मैंने हल्की हल्की आंखें खोली और देखा कि मैं अपने वार्ड के कमरे के बाहर था। मैंने आगे देखा तो मेरे कमरे जैसे बहुत सारे कमरे आगे थे, और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। अचानक से मेरे कमरे से उस आदमी ने मुझे बुलाया और कहा, जोसेफ, जोसेफ, भाग जा यहाँ से, जल्दी भाग जा, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। मैं वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, आगे या पीछे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आई। शायद कोई खाना देने आया होगा। मैं फटाफट आगे की तरफ भागा। मैं आगे भागता रहा मगर ये सारे कमरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। कम से कम 200 कमरे, और सारे कमरे एकदम खाली। कुछ देर भागने के बाद मैं रुका तो पीछे से एक आवाज़ आई, जोसेफ बाबू, खाना नहीं खाओगे क्या आज? ये आवाज़ सुनते ही मैं चुपचाप साइड वाले कमरे में जाकर छुप गया। मेरी सांस फूली हुई थी, भागने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मगर मैं एकदम चुपचाप वहाँ बैठा रहा, बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा कुछ देर। थोड़ी देर में आवाज़ आना बंद हो गई। मैं कुछ देर आंख बंद करके वहीं बैठ गया। आंख खोली तो मेरे सामने वही आदमी बैठा था जो मेरे कमरे में था। उसने कहा, बोला था ना तुझे, भाग जा यहाँ से, तू गया क्यों नहीं? अब तू चाहकर भी यहाँ से कभी नहीं जा सकता। मैंने जवाब दिया कि कोई नहीं भाई, हमारे भी ज़्यादा साल बचे नहीं हैं, कितने ही दिन जी लेंगे इन सूखी रोटियों पर। उस आदमी ने बिना कुछ बोले बाहर की तरफ जाकर देखा और मुझे इशारा करके बुलाया। मैंने देखा कि खाना देने वाले कर्मचारी और एक और आदमी किसी का शरीर उठा के ले जा रहे थे। वो आकर मेरे कमरे के बाहर खड़े हुए और दोनों ने शरीर को नीचे रखा और कमरे के अंदर आए। मैंने पास जाकर देखा तो ज़मीन पर मैं ही पड़ा हुआ था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मेरा शरीर पड़ा हुआ था। वो दोनों कर्मचारी मेरे कमरे की लाइट बुझाकर वहाँ से चले गए और अब दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, और कमरे में सिर्फ हम दो लोग। लेकिन कुछ साल के बाद, काफ़ी बरसात होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़ोर से बाढ़ आई, और उसी बाढ़ में ही पूरा ब्लैक वार्ड टूट गया। वहाँ कोई वैसे ही आता जाता नहीं था, तो वार्ड की हालत काफ़ी ख़राब थी और इसी वजह से वार्ड पानी से आसानी से टूट गया। वार्ड टूटने के बाद मैं वहाँ से निकल लिया और आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। पर अब मैं जाता हूँ यहाँ से, और हाँ, भूल कर भी मेरा नाम मत लेना।